और हमारे साथ संवाददाता इस समय जुड़ गए निशांत राय। आइए निशांत का रुख करेंगे। निशांत, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से उपराष्ट्रपति पद के चुनावों की ये प्रक्रिया होती है। 10 बजे से ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है, शाम 5 बजे तक चलने वाली है। कैसे इस प्रक्रिया में दोनों सदन के सांसद आके अपना मत देकर जाएंगे? देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया होती है सिंगल ट्रांसफर वोट जो होता है उसके माध्यम से कराई जाती है। ये चुनाव इसमें जो है विकल्प जो हो रहते हैं वो मौजूद रहते हैं और पहला विकल्प चुनना जरूरी होता है। और अगर अभी के अंकगणित की बात करें तो एनडीए सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। एनडीए की बात की जाए तो 425 वोट के साथ एनडीए फिलहाल आगे खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और बीजेपी की बात करें तो 342 केवल बीजेपी के दोनों सदनों में सांसद हैं। और इसके अलावा विपक्ष की बात करें तो 324 सांसद जो है वो विपक्ष के पास है। यानी कि खुद केवल और केवल बीजेपी के ही सांसद विपक्ष यानी इंडी ब्लॉक से ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सीपी राधाकृष्णन, जो कि अभी हम कुछ देर पहले उनका बयान देख रहे थे, वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे थे। और जिस तरीके से उपराष्ट्रपति पद को लेकर हमने देखा है कि पिछले दिनों दोनों खेमों की तरफ से पूरा प्रयास किया गया था और तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा के साथ मिला सभी दोनों ही प्रत्याशी मिले थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है जिस तरीके से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार जो हैं मेहनत करी और उसके बाद जो भी चुन कर आएगा ये कहा जा सकता है कि वो दोनों खेमों का होता है। और उपराष्ट्रपति जैसा संवैधानिक पद खासकर सदन चलाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होती है, राज्यसभा को बेहतर तरीके से चलाना। और जो भारत का इतिहास रहा है, सभी उपराष्ट्रपति जो रहे हैं उन्होंने अपने पद को बहुत निष्ठापूर्वक उन्होंने अपना काम किया है और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर चले हैं। हालांकि चुनाव से पहले दोनों तरफ खींचतान पूरी नजर आई और दोनों ही प्रत्याशियों ने पूरा जोर लगाया। अब से कुछ ही देर बाद ये चुनाव शुरू होगा। आपको अभी की अगर अपडेट दें तो मैं इस समय महाराष्ट्र सदन के बाहर खड़ा हूं, जहां पे सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र सदन के भीतर मौजूद हैं और वो लोधी रोड स्थित राम मंदिर में दर्शन करने गए थे सुबह और दर्शन करके वापस आ गए हैं। अब कहा जा सकता है कि 10 बजे के आसपास वो महाराष्ट्र सदन से संसद भवन के लिए निकलेंगे, जहां पर चुनाव शुरू होगा। और चूंकि वोटों की गिनती शाम 6 बजे के बाद होगी तो तब तक देखना होगा कि किस तरीके से आखिर किस उम्मीदवार की किस्मत कैसी रहती है। लेकिन आंकड़ों की अगर बाजीगिरी की बात करें तो फिलहाल एनडीए बहुत मजबूत नजर आ रहा है। निशांत, क्या यहाँ पर क्रॉस वोटिंग का भी सस्पेंस बरकरार है? कल बीजेडी और बीआरएस ने कहा है कि वे उपराष्ट्रपति पद के चुनावों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। ऐसे में क्या क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है? देखिए, बीआरएस, बीजेडी और एसएडी तीन ये दल हैं जो चुनाव में हिस्सा न लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्रॉस वोटिंग के बहुत कम चांसेस नजर आ रहे हैं। इंडी ब्लॉक भी पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर रहा है और एनडीए की अगर बात की जाए तो एनडीए में तमाम बड़े मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो सांसदों को अपने साथ लेकर आए और अलग अलग जोन के हिसाब से अलग अलग मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को एनडीए ने दी है। इसी तरीके से बिहार की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को दी गई है। और कुछ इसी तरीके से एनडीए ने बाकी अगर जगहों की बात करें तो नेताओं को जिम्मेदारी दी है, मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है कि सभी एक साथ होकर संसद आए, जहां पर जो सांसद हैं वो अपना वोट करें ताकि किसी भी प्रकार की कुछ ऐसी स्थिति ना बने जिसका आप जिक्र कर रही हैं। उसी तरीके से इंडी ब्लॉक की भी बात की जाए तो उन्होंने भी अपने सांसदों को अपने संपर्क में रखा है और पूरी कोशिश इंडी ब्लॉक की भी है कि जो चुनाव है इसमें क्रॉस वोटिंग देखने को ना मिले। अगर एनडीए की बात की जाए, पूरा कुनबा एकजुट नजर आ रहा है, एक नाम पर सहमत नजर आ रहा है। ऐसे में इंडी ब्लॉक के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है कि वो अपने जो 324 विपक्षी सांसद हैं उनको साथ लेकर चलें। और शिरोमणि अकाली दल की बात करें, बीजेडी की बात की जाए या बीआरएस की बात की जाए, ये तीनों राजनीतिक दल फिलहाल इस चुनाव में भाग लेने से मना कर रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आज देखना दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ी बात है कि उपराष्ट्रपति पद में अगर किसी भी तरफ से क्रॉस वोटिंग होती है तो भविष्य के लिए जो भविष्य की राजनीति है उसके लिए एक बड़ा संकेत भी होगा।
जी, अमरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र, यहाँ मैं दोनों प्रत्याशियों के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। सीपी राधाकृष्णन वर्सेस सुदर्शन रेड्डी। कहा जा रहा है दक्षिण बनाम दक्षिण की लड़ाई है, लेकिन अगर सीपी राधाकृष्णन के राजनीतिक सफर की बात की जाए तो एक लंबा सफर रहा है, लेकिन अगर सुदर्शन रेड्डी की बात की जाए तो ये पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। अगर इन दोनों के सफर की बात की जाए तो क्या क्या इनका सफर रहा है? देखिए भावना, जिस तरह से सीपी राधाकृष्णन की बात की जाए तो 2 बार के लोकसभा के सांसद हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उनकी पृष्ठभूमि है। और अगर राजनीति सुचिता की बात करें तो काफी सुलझी हुई राजनीति के लिए जाने जाते हैं और राज्यपाल के तौर पे भी उन्होंने काफी ऐतिहासिक कार्य किए। वहीं अगर इंडिया ब्लॉक के बीच सुदर्शन रेड्डी की बात करें तो पूर्व न्यायाधीश हैं और काफी साल उन्होंने न्यायपालिका के साथ गुजारे हैं और उनकी छवि भी खासी अच्छी मानी जाती है। हालांकि उनके कुछ फैसलों को लेकर विवाद है, लेकिन जब आज देश को जब आज 15वां उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है, आज 10 बजे से जब मतदान प्रारंभ होगा और शाम को 6 बजे के बाद जब वोटों की गिनती होगी तो देश को 15वां उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है। और जैसा अभी मेरे सहयोगी आंकड़ों की बात कर रहे थे तो देखिए भावना, इसमें आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि लोकसभा की 542 सीटों में से एनडीए के पास 293 का आंकड़ा है और अगर राज्यसभा की जो 245 सीटें हैं उसमें एनडीए के पास 129 का आंकड़ा है। और दोनों हाउस की संख्या की बात करें तो 787 सांसद है, जिसमें एनडीए के पास 422 सदस्य हैं। और देखिए, जो निर्वाचन के लिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो बहुमत का आंकड़ा है वो 394 का है। और जो अभी जानकारी आप दे रही थी और निशान दे रहे थे कि बीआरएस, बीजेडी और शिरोमणि अकाली दल के सांसद ने इस चुनाव में एब्सटेन रहने का फैसला किया, यानी कि वो किसी भी पक्ष में वोट नहीं देंगे। और मैं आपको बता दूं कि बीआरएस की लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या की बात करें तो बीआरएस के पास लोकसभा में 7 और राज्यसभा में 4, यानी कि 11 सांसद बीआरएस के पास है। बीजू जनता दल बीजेडी के पास 8, दोनों हाउस को मिला के 8 सांसद है और शिरोमणि अकाली दल के पास 4 सांसद है। और ओवरऑल जब बात करते हैं 787 में से तो दोनों हाउस से ये आंकड़ा कम हो जाएगा। और जहां मैं आपको बता रहा था कि जो जीत के लिए 394 सीटें बहुमत चाहिए, 394 का आंकड़ा चाहिए, वो भी घट के आके 391, 390, 91 के आसपास हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो मैजिक फिगर है वो एनडीए के साथ है और एनडीए की जो एकजुटता है वो लगातार हमने देखी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगी दल ने डी राधाकृष्णन पर जो समर्थन दिया है और साफ तौर पर कहा है कि उनके साथ जो है वो है। लेकिन एक बात और बताओ, और वो अहम बात भावना ये है कि इस पूरे उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में कहीं भी कोई पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती। यानी कि व्हिप जारी नहीं करने से यह होता है कि पार्टी में क्रॉस वोटिंग का खतरा बना रहता है और इसीलिए इसी को मद्देनजर देखते हुए एक तो क्रॉस वोटिंग और कहीं ना कहीं जो बैलेट है, जो वोट है उनका, वो कहीं ना कहीं इनवैलिड हो जाए, उसको लेके भी एक बड़ी चिंता रहती है, जिसको लेके एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की प्रॉपर ट्रेनिंग कराई गई और वो क्रॉस वोटिंग ना हो सके और उनके जो बैलेट बोर्ड है वो काउंट हो सके, वो अहम। और इसीलिए जो इंडिया गठबंधन है उनकी एक सांकेतिक लड़ाई है, इंडिया गठबंधन की ये सांकेतिक लड़ाई है, क्योंकि भावना आपको याद होगा 2017 और 2022 में भी ये सांकेतिक लड़ाई थी। और अगर आपको याद करिए 2022 में जगदीप धनखड़ का चुनाव तो 75% जो वोट है वो एनडीए के पास है। उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि क्रॉस वोटिंग होगी और विपक्ष के पास, इंडिया ब्लॉक के पास बहुमत का आंकड़ा है। लेकिन 75% जो वोट है जगदीप धनखड़ को मिले और उसके बाद वो देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने। तो देश के 15वें उपराष्ट्रपति के लिए भी यही प्रक्रिया है और ये उम्मीद की जा रही है। चल, अगर आप देखें किरण रिजिजू का बयान तो उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष तो छोड़िए, एनडीए तो छोड़िए, विपक्ष के खेमे से भी कई ऐसे सांसद हैं जो वो स्वच्छ राजनीति के लिए और संवैधानिक दायित्वों के लिए डी राधाकृष्णन को वोट करने जा रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब आज पहला वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करेंगे और उसके बाद जब प्रक्रिया स्टार्ट होगी शाम को 6 बजे तक, तो किस तरह से लोग वोट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। भावना, बिल्कुल। अमरेंद्र और निशांत, यहाँ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन हमारे पास केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज क्या बोल रहे हैं ये देख लेते हैं। आज के चुनाव में एनडीए प्रत्याशी की जीत का दावा किया गया है और ये भी कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर अपने उम्मीदवार को लेकर गंभीर असंतोष है। ये कहना है प्रहलाद जोशी का, क्या कह रहे हैं आइए सुनवाते हैं।